तुम्हारे माथे पर तो गौ हत्या का कलंक लगा हुआ है। क्योंकि जो सरकार बनाई वो किसने बनाई? हमने बनाई ना, हमने वोट दिया ना। तो अब अगर सरकार गाय काट रही है तो उस व्यक्ति को भी पाप लगेगा कि नहीं लगेगा जिसने वोट और दिया? आप जानते बीफ एक्सपोर्ट पे हम कहाँ खड़े हैं आज? बिल्कुल प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले हैं। हम धार्मिक पंक्ति में, हम धार्मिक व्यासपीठ पर बैठे हैं और हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम सबसे पहले भारत की जो सनातनी जनता है, हिंदू जनता है, उसके माथे पर जो गौ हत्या का कलंक है वो मिटे। और वो गौ हत्या का कलंक तभी मिट सकता है क्योंकि हम समझा रहे हैं लोगों को कि भाई तुमने वोट दिया, तुम्हारे वोट से सरकार बनी, सरकार ने गौ हत्या की, तो पाप तुमको भी लगा कि नहीं? क्योंकि समर्थन तो तुमने किया है। तो इस बात को जब व्यक्ति समझता है तो कहता है कि हाँ भाई बात, तो अब क्या करें? तो हम कहते हैं कि भाई करना ये है कि जब तुम्हारे पास कोई वोट मांगने आए तो उससे लिख के ले लो कि अगर तुम सदन में जाते हो, तुम विधानसभा में जाते हो, तुम लोकसभा में जाते हो, तो वहाँ जा करके हम सबसे पहले गौ माता को पशु की श्रेणी से हटाएंगे और माता की श्रेणी में रखवाएंगे। अगर वो लिख के दे देता है, वो कहते हैं कि अगर फिर भी उसने नहीं किया तो तुमको तो पाप नहीं लगा ना, क्योंकि तुमने तो उसकी बात पर विश्वास किया, उसने लिख के दे दिया है, तो अब वो भोगेगा पाप। तो हमारा जो मूल लक्ष्य है वो इस देश की धार्मिक जनता को, हिंदू जनता को, सनातनी जनता को गौ हत्या के पाप से मुक्त करना।